आप सुन रहे हैं हेमंदा की कहानियाँ। आज की कहानी है सुनता ही रहता हूँ नैनीताल। नैनीताल रिक्शा स्टैंड मल्लीताल के समीप भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की मूर्ति। थोड़ा और आगे बढ़िए, फव्वारे से निरंतर पानी की फुहारें मानो हर आगंतुक का स्वागत कर रही हैं। बस उसी के समीप नैनीताल के जाने माने मैदान डीएसए ग्राउंड के चारों ओर बनी रेलिंग्स, और रेलिंग्स के साथ ही पांगर अर्थात एस्कुलस इंडिका के वृक्षों की आकर्षक कतार। रेलिंग्स पर बैठ जाइए, नैनीताल के दृश्यों का आनंद लीजिए। मैं रेलिंग पर बैठा हुआ था कि इधर पंत जी की मूर्ति और कैपिटल सिनेमा के बीच एक गोल आकृति वाला भवन यानी बैंड हाउस और उसके समीप पॉपुलस नाइग्रा के वृक्षों की पंक्तियां। पतले ऊंचे वृक्ष, शाखाएं केवल नाम को ही। थोड़ा सा हवा का झोंका आया कि वृक्ष इधर उधर झूलने लगते हैं। मैं रेलिंग पर बैठा हुआ कुछ युवाओं को देख रहा था। बैंड हाउस के समीप इधर उधर झूमते विचरते हुए कभी चिप्स के रैपर्स फेंक रहे हैं, कभी पानी की बोतलें। मैं आवाज देता रहा कि बेटे, ऐसे रैपर्स यहाँ पर मत फेंकिए, डस्टबिन में डालिए। लेकिन वो मस्त भला कहाँ सुनने वाले। मुझे लगा कि मैं पांगर के पुरातन वृक्ष की तरह शांत यहाँ पर बैठा हूँ और वो पॉपुलस के वृक्ष की तरह झूमते विचरते हुए भला मेरी बात कहाँ सुनेंगे। कुछ क्षणों के बाद मुझे लगने लगा कि पांगर और पॉपुलस में आपस में वार्ता हो रही है। बस मैं यही चिंतन करता हुआ घर पहुंच गया। कुछ लिखने का प्रयास कर रहा था कि नींद आ गई। आधी शताब्दी से अधिक समय हो गया है। हर बदलाव को मैंने देखा है, अच्छे और बुरे, उपयोगी और अनुपयोगी, वांछित और अवांछित। लेकिन अब तो आदत जैसी बन गई है। तुम क्या कहोगे पॉप? तुम तो मेरे सामने कल के ठहरे, लेकिन लंबाई में तो मैं आपसे बड़ा हूं। दूर दूर तक हर गतिविधि को देख सकता हूं मिस्टर एस्कुलस, पॉपुलस बोला। कल के ठहरे मत कहना आप। अरे सुनो पॉप। एस्कुलस पॉप को आवाज देता रह गया, लेकिन पॉप ने कह दिया, फिर बात करते हैं। बैंड हाउस में बैंड वादन शुरू हो गया है। अरे आज क्या बैंड वादन होता है? बैंड वादन तो होता था कैप्टन राम सिंह जी के जमाने में। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम। एस्कुलस बोला, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, या फिर नैनीतालो नैनीतालो। नैनीताल की दिनचर्या में शामिल हुआ वो बैंड वादन। लोग बन ठन कर आते और ठुमके भी लगा लिया करते थे। वो तल्लीताल के सरदार जी है ना, फिक्सर लगाकर मूंछ खड़ी करके क्या नाचते थे। लेकिन मिस्टर एस्कुलस, कैप्टन राम सिंह जी हमेशा के लिए तो रहते नहीं। नई शुरुआत तो हो रही है, उसका भी तो स्वागत होना चाहिए। हाँ, ठीक कहते हो तुम पॉप, एस्कुलस ने कहा। बैंड वादन प्रारंभ हो चुका है।
आज तेज हवाओं के झोंके चलने लगे हैं। तेज हवा के झोंकों में झूलने लगा है पॉप। प्राणों का संकट। क्या ये विदेशी भी जान के लाले पड़ गए हैं? हम ही हैं जो कई दशकों से जमे हुए हैं। कुछ आदमी टहलते हुए मेरे समीप आ गए हैं। मेरे पास आकर रेलिंग में बैठ गए हैं। आज ठंड है। एक परिवार मेरे समीप पहुंच गया है। अरे मिसेज एक्स, आप यहाँ? हाउ स्वीट, हाउ ब्यूटीफुल। मिसेज एक्स चकित होकर पूछने लगी, व्हाट ब्यूटीफुल? योर जैकेट। ओ, ब्रदर लंदन में है ना, उसी ने भेजा है। महिला बोली। मैंने गर्व से पॉप की ओर देखा। कितने संभ्रांत लोग बैठते हैं मेरे समीप। एस्कुलस और पॉप सांकेतिक भाषा में बातचीत कर रहे हैं। मुस्कुराता हुआ पॉप बोला, मेरे पास की खाट से ही खरीदी है इसने। आई मीन फुटपाथ की खाट से। और हाँक रही है लंदन और अमेरिका की। मैं कई दिनों से इसे नोटिस कर रहा हूं मिस्टर एस्कुलस। अच्छा, आज कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स आए हैं। एक ने बढ़िया जैकेट पहनी है। दोस्त कुछ पूछ रहे हैं। बता कहाँ से ली? युवक बता रहा है शोरूम से। सभी कहने लगे हैं, हट, फुटपाथ की खाट से ली है। एक मनचला युवक कह रहा है, सीधे क्यों नहीं कहता, काठमांडू से लाया हूं। सभी युवक हंसने लगे हैं। नहीं, बाय गॉड, शोरूम से ली है मैंने। अब इतना झूठ भी मत बोल, कोई मानने को तैयार ही नहीं है। मुझे मिसेज एक्स की याद आ गई और याद आ गया गीता सार। जो है वो नहीं है और जो नहीं है वही है। आज शरदोत्सव का मंच सजा है। शाम हो चुकी है। सुन, और दिनों तू बैंड हाउस के समीप होने का रुआब दिखाता है। आज देख, तू तो बस जनरेटर टेंट का सामान देखता रह जाएगा। कार्यक्रम का आनंद तो मैं ही लूंगा। जानता है, पहले इस कार्यक्रम का नाम वीक्स और मीट्स हुआ करता था। एस्कुलस बोला। शरदोत्सव नाम नामित होने के बाद सभी कार्यक्रम मैंने देखे हैं यहाँ पर। मेरे समीप बैठकर संस्कृति प्रेमी हर बरस आयोजन की आलोचना समालोचना करते हैं। उस साल तमाम स्टार्स बुलाए गए। भारी भीड़ रही और यहीं पर बैठकर लोग बातें कर रहे थे। पहाड़ के कलाकारों को तो ये लोग सम्मान देते नहीं। इनको रुपया देने में इनके हाथ नहीं खुलते। कोई कंपनियां इन्हें प्रायोजित नहीं करती। और दूसरे साल आयोजकों ने उत्सव केवल कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी संस्कृति को समर्पित कर दिया तो वही संस्कृति प्रेमी कह रहे थे कि यार हद हो गई। बस हर ग्रुप वही गीत लेकर आ जाता है और वही डांस। कुछ नया देखने को मिला ही नहीं। बोर हो गए यार इस साल। पंडाल खाली खाली रहा। एक साल प्रख्यात नर्तक पंडित बिरजू महाराज, नृत्यांगना नलिनी कमलिनी सरीखे लब्ध प्रतिष्ठित कलाकार आए तो पंडाल पर दर्शकों का अकाल रहा। अगले साल गायिकाएं बुलवाई गई तो कुर्सियां टूटी। नृत्यांगनाओं की अभद्र पोशाकों पर कठोर टिप्पणियां भी हुई। इस साल आयोजक भाषणों में कह रहे थे कि सरकारी अनुदान में मिले रुपयों को हम स्थानीय कलाकारों, पर्वतीय संस्कृति के कार्यक्रमों में खर्च करते हैं और स्टार नाइट प्रायोजित करते हैं बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस। तो दूसरा पक्ष भाषण दे रहा था, तो हमारे कलाकारों को ये कंपनियां प्रायोजित क्यों नहीं करती? अब इन कंपनियों को कौन समझाए? तीसरा पक्ष बोल रहा था,
इन्हीं आलोचनाओं समालोचनाओं के बीच कार्यक्रम संपन्न हो जाते हैं। ये तो इस धरती का ही प्रताप है कि हर बरस कार्यक्रम कुशलता से निर्विघ्न संपन्न हो ही जाते हैं। सुबह सुबह प्रैक्टिस करके खिलाड़ी मेरे समीप रेलिंग में बैठ गए हैं, चाय पी रहे हैं। एक बोलता है, यार इस मैदान को खेल विभाग को देने की बात चल रही है। कह रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग खेलों के कोच बैठेंगे, वो कोचिंग करेंगे। दूसरा टोकता है, क्या बात करता है यार, ये संस्था स्थानीय लोगों के पास है तो मेंटेन है, दखलंदाजी है ही नहीं। इसके प्रति मन में प्रेम है, अपनापन है, साफ सफाई है, साल भर गुलजार रहता है ये खेल गतिविधियों से। सरकारी आदमी का क्या, बेचारा आज यहाँ है तो कल कहाँ। कुछ सोचा करने को तो ट्रांसफर, मुश्किल से 1-2 आयोजन हो पाएंगे साल में, जबकि हमारी आंखों की खुराक है साल भर स्पोर्ट्स देखना। कल कई कलाकार किस्म के लोग मेरे पास रेलिंग में बैठकर फला कलाकार की आलोचना कर रहे थे। कल जिसकी आलोचना हो रही थी, आज वो भी उन्हीं के साथ बैठकर किसी और की आलोचना कर रहा था। कल को शायद किसी और की हो। अच्छा, कई आलोचक यहाँ बैठकर आलोचना समालोचना करते हैं। पालिका की आलोचना, डीएसए की आलोचना, विद्यालयों की आलोचना, पर्यावरण की आलोचना, पर्यावरणविदों की आलोचना, नवीनता की आलोचना, प्राचीनता की आलोचना और आलोचनाओं की आलोचना। मैं सब यहाँ पर सुनता ही रहता हूँ। मिस्टर एस्कुलस, अब बहुत बोल चुके हो आप, कुछ मैं भी बोलूं? पॉपुलस बोला। हाँ, क्या कहते हो पॉप, बोलो। मैंने तो हाल ही में अपने समीप प्रीति झिंगियानी, प्रीति जिंटा आदि कलाकारों को देखा है। बात काटते हुए एस्कुलस बोला, तुम इसमें मुग्ध हो तो ठीक है, लेकिन जानते हो प्रख्यात घुमंतु लेखक राहुल संकृत्यायन मेरे समीप बैठकर घंटों चिंतन करते थे और मुझ में भी ऊर्जा आती थी। राजनीतिज्ञ सीबी गुप्ता जी भी मेरे समीप आकर घंटों बैठते थे, सोचते रहते थे। अच्छा, बाकी बातें कल होंगी। यहाँ पे कुछ लोग आकर बैठ गए हैं, लेकिन ये लोग, अच्छा पॉप, कल बात होंगी। मेरे पास रेलिंग्स में बैठकर चाय पी जा रही है। गिलासों में बची हुई चाय मेरी ओर फेंक दी जा रही है। आलोचक किसी बात में मत भिन्न हो गए हैं। एक ने आवेश में आकर गरम चाय मेरे ऊपर फेंक दी है। मैं जल गया हूँ, दर्द से चीखने लगा हूँ, मेरे ऊपर चाय गिर चुकी है। पत्नी घबराई हुई खड़ी है। इतने हाथ पैर क्यों मार रहे हो? चाय गिरा ली है अपने ऊपर। अरे ये पॉपकॉर्न है जिससे नींद में भी बातें कर रहे हो। नींद खुल गई है, मैं सक पकाकर बैठ चुका हूँ। अरे सपनों में मैं एस्कुलस इंडिका अर्थात पांगर का पेड़ बन गया था। खड़ा था रिक्शा स्टैंड फव्वारे के नज़दीक रेलिंग के पास और बात कर रहा था बैंड हाउस के सामने खड़े लंबे पॉपुलस के पेड़ पॉप से। पत्नी मेरा जला हुआ हाथ देख रही थी, उसे पोंछते हुए खिलखिलाकर हंस पड़ी। अभी तो पांगर के ही पेड़ बने हो, यही हाल रहे तो ना, यही लक्षण रहे तो न जाने क्या क्या बनना है।